साथियों, शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में 35,000 शिक्षक हमारे अधिशेष चल रहे हैं, जिनको समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। विभाग के द्वारा उनके समायोजन किया जा रहा है। पूर्व में इसके लिए आदेश जारी हुए हैं। कल भी वीसी में इसके लिए फेक जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर बता दिया गया है साथियों कि इसमें काउंसलिंग का कोई प्रक्रिया नहीं रहने वाली है। पिछली व्यवस्था जो थी शासन काल में सरकार के, उस व्यवस्था को नकार दिया गया है और अब पहले की तरह पदस्थापन की सीधी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इसकी ओर विभाग अग्रसर हो रहा है। सीधी पदस्थापन की प्रक्रिया की ओर काउंसलिंग को नकार कर विभाग आगे बढ़ रहा है। क्या ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है साथियों, इसके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें साथियों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, कल वीसी में इसके लिए एक फेक जारी किया गया है, जिसके बिंदु नंबर 3 से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूं साथियों। अब आप यहां पर देख सकते हैं साथियों कि अधिशेष कार्मिकों के समायोजन करते समय यदि संबंधित विषय अध्यापक लेवल 2 हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत के कार्मिक अधिक हो एवं रिक्तियों की संख्या जिले में कम हो, ब्लॉक में कम हो या गांव में कम हो, तो ऐसी स्थिति में समायोजन का आधार क्या रखा जाएगा? क्या ऐसी स्थिति में अधिशेष कार्मिकों को माध्यमिक शिक्षा में आवश्यकता अनुसार समायोजन उपरांत 6D चयनित कार्मिकों को प्रारंभिक शिक्षा को सुपुर्द किया जाएगा अथवा नहीं, एवं पदस्थापन की कार्यवाही काउंसलिंग से की जाएगी या नहीं, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अब इस पर क्या कार्यवाही होने वाली, मैं आपको बता देता हूं साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश पत्र दिनांक 14/11/2024 के सामान्य निर्देश बिंदु संख्या 3 व 4 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। क्या कार्यवाही होगी साथियों? अध्यापक L1 एवं L2 के जिले व वरिष्ठ अध्यापक के मंडल में अधिशेष होने पर प्रकरण निदेशालय को भिजवाए काउंसलिंग नहीं की जानी है। यदि अध्यापक L1 और L2 जिले के वरिष्ठ अध्यापक के मंडल में ही अधिशेष होने पर प्रकरण निदेशालय को भिजवाया जाएगा, काउंसलिंग नहीं की जानी है। स्पष्ट यहाँ पर हो गया है साथियों, काउंसलिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद विषय पर उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जाएगा। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में अधिशेष कार्मिक है, उनका समायोजन माध्यमिक शिक्षा विभाग के मूल पद पर और उसी विषय पर किया जाएगा। इसके अलावा अन्य विषय के विरुद्ध पद स्थापन कतई नहीं किया जाएगा। पद विरुद्ध किसी को भी लगाया नहीं जाएगा साथियों। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पद शेष नहीं रहने पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में समायोजन की कार्यवाही की जाए। यदि माध्यमिक शिक्षा में पद नहीं है, पद खत्म हो गए हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में समायोजन की प्रक्रिया की जाएगी। जिन अध्यापकों को लेवल 1 व 2 की उक्त नियम 63 के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्यवाही की जा चुकी है, उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाया जाएगा। बहुत सारे साथियों का ये प्रश्न है साथियों कि वो L1 में लगे हैं, 63 की कार्यवाही हो गई है, तो क्या उनको वापस प्रारंभिक शिक्षा में भेजा जाएगा? तो उनको माध्यमिक शिक्षा में ही रखा जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा में उनको नहीं भेजा जाएगा। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं है, तो ही उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाएगा। यदि पूरे जिले में ही L1 के पद रिक्त नहीं है या L2 के पद रिक्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ही उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भेजा जाएगा, अन्यथा उनका समायोजन माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही किया जाएगा साथियों। इसके अलावा साथियों, विधवा, परित्यक्ता और गंभीर बीमारी कार्मिक अधिशेष होने पर क्या किया जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि कनिष्ठ होने के कारण अधिशेष होने वाला कार्मिक स्वयं विशिष्ट श्रेणी जैसे कि विधवा, परित्यक्ता, दृष्टिहीन, दोनों पैरों से दिव्यांग, गंभीर बीमारी से यदि है, तो ऐसी स्थिति में उसको यथावत रखा जाएगा और जो शेष बचे हैं उनमें से कनिष्ठ शिक्षक को अधिशेष माना जाएगा साथियों। और काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं है, तो इससे क्या नुकसान होने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं साथियों। काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं होने से साथियों इस समायोजन में पारदर्शिता नहीं रहेगी, भाई भतीजावाद का जोर रहेगा, अपने मिलने वालों को अधिकारी कोऑपरेट करेंगे। इस प्रकार से समायोजन यदि किया जाता है तो सबसे ज्यादा इसमें नुकसान महिला शिक्षकों को होना है साथियों। इसको लेकर साथियों हमारे शिक्षक संगठन,
राधाकृष्णन ने एक मांग उठाई है साथियों कि अधिशेष शिक्षकों का समायोजन पिछले शिक्षा मंत्री जी जो हमारे वासुदेव देवनानी जी ने जो नियम बनाए थे काउंसलिंग के, उनके आधार पर ही किया जाना चाहिए। राधाकृष्णन शिक्षिका सेना की प्रदेश संयोजिका श्रीमता सुनीता भाटी ने कहा है कि सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को होती है और अधिशेष की सूची में अधिकांश महिलाएं हैं। ऐसे में काउंसलिंग व्यवस्था से महिलाओं को उचित स्थान मिल पाता था। अगर काउंसलिंग व्यवस्था लागू नहीं की गई तो महिलाओं को दूरस्थ स्थान पर जाना पड़ेगा साथियों। ऐसे में काउंसलिंग व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जिससे महिला शिक्षिकाओं को विशेष तौर पर सुविधा युक्त उपयुक्त स्थान मिल सके साथियों। तो ये थी साथियों अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के लिए कि कल के फेक में जो महत्वपूर्ण बिंदु लागू हुए हैं उनके बारे में संक्षिप्त चर्चा। वैसे तो 27 पॉइंट का ये फेक जारी किया गया है साथियों, इसमें बहुत सारे पॉइंट बताए गए हैं लेकिन काउंसलिंग का कहीं से कहीं तक इसमें कोई जिक्र नहीं है, कोई हवाला इसमें नहीं दिया गया है। शिक्षक संगठन इसको लेकर लगातार मांग कर रहे हैं कि काउंसलिंग के द्वारा इस प्रक्रिया को किया जाए। साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।